Good morning, students. Class ninth. Hope you all are fine at your home. Students, keep studying for your better study. अगर आप घर पर हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप इसको पढ़ते रहिए। तो क्लास नाइन्थ, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे सेल के बारे में, तो आज हम सेल का नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेल होती है उसकी 3 बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेकंड वन साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो हम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज। So students, here we go. Cell structure. Cell is composed of some basic structure, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, जो क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है इंटरनल एनवायरनमेंट को, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, ठीक है। ये लिविंग पार्ट होती है सेल का, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग होती है, बहुत पतली होती है, डेलिकेट है, इलास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मींस कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमिट करती है सेल के इन और आउट जाने के लिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। इसे लाइपोप्रोटीन या नेचर होता है इसका, क्योंकि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसके लिए जो है मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल जो दिया गया था, वो उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, FLUID MOSAIC MODEL। ये मॉडल क्या बताता है? ये मॉडल स्टूडेंट्स इसके बारे में यही बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लाइपोप्रोटीनियस होती है नेचर में, ट्राइलैमिनर यानी कि 3 लेयर की बनी होती है। आउटर और इनर लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। वो क्या करके रखती है, एक तरह से विच मूव्स एज ए आइसबर्ग की तरह मूव करती है बाई लेयर में, ठीक है। फॉस्फोलिपिड विच एक्ट एज ए सी, फॉस्फोलिपिड जो है वो सी की तरह वर्क करता है। फॉस्फोलिपिड लिपिड की 2 लेयर होती हैं, ठीक है, और उसके इंटरनल पार्ट में और आउटर पार्ट में क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मैंने आपको ही बताया, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही, लिमिटेड सब्सटेंस को ही सेल के इन एंड आउट जो है वो अलाउ करती है, ठीक है। और ये क्या करके रखती है, रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड और सेल के अंदर का जो लिक्विड जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उनका एक्सचेंज जो है वही वो करती है, ये रेगुलेट करती है। ये क्या करती है, ये मूवमेंट करती है कुछ सिलेक्टेड क्वांटिटीज़ ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स का, और उसके लिए 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें। फर्स्ट मैकेनिज्म है, देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ आप देख भी सकते हैं, देखिए डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसमें क्या देखते हैं, सब्सटेंस कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 2 प्रोसेस के थ्रू। जो है कोई भी सब्सटेंस पास होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम कहते हैं, फर्स्ट वन है डिफ्यूज़न एंड सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की, कि इसमें जो है सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल है, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है वाटर है, इसमें हमने डाई मॉलिक्यूल डाले हैं जो रेड कलर से हैं। सेकंड में देखिए थोड़ा थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं, और थर्ड वन में ये इक्विलिब्रियम यानी कि कम्प्लीटली ये पूरे में फैल चुका है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में यही होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, जो भी आपने सब्सटेंसेस में डाला है लिक्विड में वो पूरे में चला जाता है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट अ वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, एंड एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड अ सेल कंपेयर्ड टू आउटसाइड। सेल के अंदर ही वो क्या हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठी हो जाती है, और ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडीज़ के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है, जब वो ज़्यादा हो जाती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव निकल जाती है, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इसमें आपने डायग्राम में देखा है, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इसी तरह से जो है
ये एक तरह का मूवमेंट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब इनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मूव करते हैं, मतलब इनमें वो नहीं है कि कुछ आयंस वगैरह हैं या किसी के ऊपर कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते हैं इसमें, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो गैसेस होती हैं वो कैसे डिफ्यूज़ करती हैं, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, यानी कि फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे टिश्यू रेस्पिरेशन में, इसी तरह से होता है। ठीक है, सबसे और डिफ्यूज़न किस चीज़ में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा देता है। जैसा आप ये देख रहे हैं कोई भी चीज़ आई वो पूरे में कम्प्लीटली फैल गई, कम्प्लीटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है ये। ठीक है, तो इसी तरह से केमिकल जो होते हैं फ्लावर अट्रैक्ट बाय द पोलिनेटिंग एजेंट, वो भी तो ओडोरिफेरस केमिकल जो होते हैं फ्लावर के जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी ओर, तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर मूव कर जाती है, साइटोप्लाज्म में वो इजीली सेल के साइटोप्लाज्म में वो कम्प्लीटली फैल जाती है अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर जाती है तो सेल के अंदर। सेकंड प्रोसेस है स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस में प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह का पैसिव मूवमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी अदर सॉल्वेंट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ये रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन से जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पर बता सकते हैं आपको, जैसे देखिए अगर इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इन सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देख सकते हैं आरबीसी का हमने यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। देखिए हमने क्या किया, हमने एक सॉल्यूशन में रखा, हमें पता है आरबीसी के जो अंदर होती है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्ट की वो 0.9% होती है। और हमने क्या किया फर्स्ट वाले में, देखिए हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया है, जो लिक्विड लिया है वो भी हमने 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। जब हमने इसके अंदर अपनी आरबीसी की एक ड्रॉप रखी तो हमने क्या देखा, हमारी सेल जो है, जो आरबीसी की सेल है उसको कुछ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो नॉर्मल है, एज इट इज़ है। दैट मीन्स कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है वाटर का, ना ही तो इन से आउट ना ही आउट से इन। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल थी, तो इसीलिए वाटर का मूवमेंट भी नहीं हुआ। जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर वाटर जाएगा, वहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है वाटर का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द सेल एंड गोइंग आउट ऑफ द सेल इज़ इक्वल, क्योंकि पानी की अमाउंट जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है वो बिल्कुल इक्वल है। तो आरबीसी जो है एज इट इज़ रही। फिर सेकंड में हम देख सकते हैं डायग्राम में आरबीसी जो होगी स्लाइड की, है ना, आरबीसी जो स्लाइड की वो लार्ज हो गई है, सेकंड वाले हम देख रहे हैं लार्ज साइज हो गई है ड्यू टू मोर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा भर गया है। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि पानी इसके अंदर आ रहा है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का इनसाइड द सेल, इसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। स्वेलन हो गई है हमारी आरबीसी, रेड आरबीसी जो है वो हमारी कैसी हो गई, आरबीसी जो है हमारी स्वेलन हो गई है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि लेस कंसनट्रेटेड था। इसमें क्या देखा था हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन जो था 0.5% था, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव कर गया, क्योंकि सेल के अंदर जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आरबीसी के अंदर, मैंने आपको बताया 0.9, और जो आपने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर 0.5 है, तो जाहिर सी बात है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ ज़्यादा मूव करेगा पानी, तो इसीलिए सेल के अंदर मूव कर गया है, तो सेल जो है स्वेलो हो गई है। इस तरह का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड में हम क्या देखेंगे, हमारी जो आरबीसी है वो हम देख रहे हैं वो सिकुड़ गई है। क्यों सिकुड़ गई है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल हम क्या देख रहे हैं इसमें बाहर जा रहे हैं ज़्यादा। क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, स्मॉल साइज़ हो गई है ये,
क्योंकि मोर आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का आउट ऑफ द सेल, इसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स वो 2% है, और 2% सॉल्ट सॉल्यूशन होने की वजह से जो है ये हाइपोटोनिक है, मोर कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का मूवमेंट बाहर की ओर हो रहा है। तो इस तरह का जो है वो हम देखते हैं कि आरबीसी हमारी श्रंकन हो गई है, सिकुड़ गई है। तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल जो है ऑस्मोसिस के थ्रू करेगी। तो इस तरह का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाया। मैंने सेकंड डायग्राम बनाया। थ्रू वाटर मॉलिक्यूल पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ साइड्स बट मोर वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल इज देयरफॉर स्वेल अप एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। सेकेंड वाले में देखिए एंडोस्मोसिस हो गई है। अगर जो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के बाहर का मीडियम जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, जो सेल के इनसाइड का कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम है, तो कोई भी मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो आइसो मीन्स होता है स्टूडेंट्स सिमिलर। और थर्ड वन मैंने आपको बताया, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन है देन इनसाइड द सेल, तो सेल क्या करेगी, लूज करेगी वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू। इस तरह का जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक कहलाता है। तो सेल जो है देयरफॉर श्रिंक एंड रिड्यूस इन वॉल्यूम एंड दिस प्रोसेस नोन एज एक्सोस्मोसिस। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी इन्हीं स्लाइड्स के थ्रू। यहाँ मैंने काफ़ी लिमिटेड लिखा है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी है आपके लिए। तो ये आपको मैंने लास्ट में भेजा था, आपको कंप्लीट चैप्टर होने के बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की ये करने के लिए। बाकी आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे।